कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला हमारे सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की फिल्म में आप नोट कर लें मौसम, पोस्ट बॉक्स 999, चंदन का पालना, औरत, कोहिनूर, आपकी परछाइयां, पाकीज़ा, नूरजहां, प्रेम कहानी, पालकी, छोटी बहू, वो कौन थी और नीला आकाश। फिल्में एक बार फिर आपको बता दें, मौसम, पोस्ट बॉक्स 999, चंदन का पालना, औरत, कोहिनूर, आपकी परछाइयां, पाकीज़ा, नूरजहां, प्रेम कहानी, पालकी, छोटी बहू, वो कौन थी और नीला आकाश। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर कार्यक्रम में। कभी फुर्सत के पलों में बादलों को देखा है, कभी दिल चल पड़ता है नदियों की धारा के साथ, कभी पंछियों के साथ मन उड़ान भरने लगता है, कभी बारिश में भीग लेते थे, कभी इंद्रधनुष बनकर रंगों के मोती छिटक जाते हैं। लेकिन ये फुर्सत के पल अब शायद कम ही हो। इन फुर्सत के पलों को समेटकर इनमें जी लें। मुट्ठी में इन फुर्सत के पलों के मोतियों को समेटना क्या वाकई जरूरी है, ये हम आपसे भी जानेंगे। ऐसे ही पलों में सिमटे चंद नगमे आ जाएं विविध भारती की गीत माला में। ये पल जो हैं तो हर एक क्षण है और नहीं है तो सदियों नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना, गुलाम मोहम्मद की तरफ से। एक इस फिल्म में श्रोताओं सीन है जिसमें मीना कुमारी ट्रेन में सफ़र करती हैं और राजकुमार आते हैं। एक डायलॉग था, बड़ा ही प्रसिद्ध डायलॉग हुआ, लेकिन ये ट्रेन किस स्टेशन पे रुकी थी, क्या आपने ध्यान से देखा? अगर इस स्टेशन को आपने ध्यान से देखा जो स्क्रीन पर दिखाया गया, तो इसका नाम हमें जरूर लिखें। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम के बारे में कुछ अंदाजा नहीं आ रहा, लेकिन गीतमाला मधुर सुरीले गीतों से सुश्राव्य बनने वाली है, ये अंदाजा बिल्कुल सही है, ऐसा ये लिखती हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में शायद सोच रहा हूँ ऐसा विषय तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ यही इशारा कर रही है कि बातें रात की होने वाली हैं। कुछ एक फिल्म में रात की बात नहीं है, फिर भी चांद सितारे आकाश भी साथ आ सकते हैं, क्योंकि वो भी रात का हिस्सा है। सावन का महीना है तो सावन का मौसम भी अपने रंग बिखेर सकता है। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि आज की थीम क्या है। जी हाँ, फुर्सत के पल वैसे तो निकालने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन इन्हीं फुर्सत के पलों को अगर हम अपने आंचल में समेटें, अपनी मुट्ठी में समेटें, तो ये आसमान की तरह बन जाते हैं। और ऐसे ही नगमे आज हम आपको सुनवा रहे हैं। ये फुर्सत के पल आपने कब कैसे निकाले और क्या यादें हैं इन फुर्सत के पलों की? अब भी क्या आप ये समझते हैं कि फुर्सत के पल आपको मिलते ही नहीं? संगीतकार बताने हैं। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा, आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा, दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाना होगा।
से लगाना होगा। शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था नौशाद की तरफ से, और अगला गीत भी हम आपको नौशाद का ही स्वरबद्ध किया हुआ सुनवाएंगे। आपको बताना है कि गीतकार कौन है और जो अभिनेत्री हैं वो कौन नजर आती हैं इस गीत में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा फिल्म में बहुत सी खासियतें हैं, इसके हर गाने के साथ एक इतिहास और एक कहानी है। फिर भी एक गाना मुझे याद रह जाता है, मौसम है आशिकाना, और उसके बाद चित्रीकरण और आसमान की छटाओं की और बरबस ध्यान आकृष्ट हो जाता है। कमाल अमरोही जी ने स्वयं ही ये गाना लिखा है। जी हाँ, और एक और श्रोता लिखती हैं कि आज सुप्रसिद्ध गीतकार और लेखक राजा मेहदी अली खान जी के जितने भी गीत लिखे हुए हैं आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, और उनकी रचनाएं जो हैं दिल को छू लेने वाली हैं। कुछ एक इन्होंने लिखा भी है फिल्मों के बारे में, आपकी परछाइयाँ वो कौन थी। जी हाँ, हमने भी कोशिश की है शामिल करने की इन फिल्मों के नगमों को। देखते हैं कि कौन कौन से नगमे आज शामिल हो पाते हैं। और हमने एक सवाल भी पाकीज़ा फिल्म से आपसे पूछा था, उम्मीद है कि हमारे श्रोता इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि मौसम फिल्म गुलजार ने बनाई थी। फिल्म में संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर डबल रोल में हैं, अभिनय किया है। फिल्म की कहानी सामाजिक, पारिवारिक और सस्पेंस की थी। फिल्म में लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में गाना दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। फिल्म में संगीत मदन मोहन का है, और ये फिल्म मैंने रांची के आर्मी कैंप के सिनेमा में देखी थी। तो देखते हैं कि किस पायदान पर आज है ये नगमा। जादूगर का दिल हाजिर है मेरा दिल, तू दिल
तेरी नौजवानी। कुमकुम पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। दिलीप कुमार भी नजर आते हैं इस गीत में। नौशाद की तरफ से कोहिनूर फिल्म का ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला की फिल्मों की सूची उलझन में डालने वाली है। इन फिल्मों का एक दूसरे से कोई और छोर नहीं मिल रहा। कोशिश करता हूं तो कोई ना कोई फिल्म छिटक कर बाहर निकल जाती है। सोचने की प्रक्रिया को अब थकान होने लगी है, इसलिए दिमाग पर ज्यादा जोर डाले बिना इंतजार करता हूं कार्यक्रम का। और अब तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, तो आप भी निकालिए फुर्सत के पल और कार्यक्रम को लेकर आप इन्हीं पलों में कमेंट्स लिख सकते हैं, प्रतिक्रियाएं अपनी भेज सकते हैं कार्यक्रम को लेकर। और वैसे भी फुर्सत के पल जरूर निकालने चाहिए। आप किस तरह से, क्योंकि दिन तो बहुत व्यस्त होते हैं, आप किस तरह से फुर्सत के पल निकाल पाते हैं? और क्या कभी आपने कोई नज्म, कोई गजल, कोई कविता इन फुर्सत के पलों में लिखी? क्या बारिश की बूंदों को देखने का आनंद आपको अच्छा लगता है? एक हमारी श्रोता लिखती हैं, फुर्सत के पल मिलते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से निकालने पड़ते हैं। देखिए ना, मौसम है आशिकाना का, आनंद लेने चले तो ये आशिकाना मौसम फुर्सत छीन कर कवायद में लगा देता है। कपड़े अंदर करो, यानी बहुत सारे काम। अब एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद फुर्सत के पल मिले, उसमें सबसे पहले मैं विविध भारती के साथ जुड़ गया। उसकी वजह से कई सारे दोस्त मिले और उद्घोषकों के साथ भी जुड़ गया। नौकरी करते समय अपने शौक पूरे नहीं कर सका, वो पूरे कर रहा हूँ। सामाजिक कार्य में अपना योगदान दे रहा हूँ। जी हाँ, फुर्सत के पल मिलते नहीं, निकालने पड़ते हैं। और एक सवाल हमने आपसे पूछा था फिल्म पाकीज़ा का, तो जहां ये ट्रेन रुकी थी जिसमें मीना कुमारी थी, ये स्टेशन था सुहागपुर। कलाकार आपको बताने हैं। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। घड़ी में वो हर रंग की हर अदा है। तेरे दिल में है क्या बात, कैसे बताऊं क्या है। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। लगती मुझे दुनिया हंसी जब बात होती हो। लगता नहीं है दिल कहीं जब दूर होते हो लगती मुझे दुनिया हंसी जब बात होती हो। लगता नहीं है दिल कहीं जब दूर होते हो। है राज क्या इसमें कहो, आखिर ये बात क्या है। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। तेरे दिल में है क्या बात, कैसे बताऊं क्या है। जैसा कहा तुमने मुझे वैसा ही होता है। कहते हैं जिसको प्यार वो ऐसा ही होता है। जैसा कहा तुमने मुझे वैसा ही होता है। ये प्यार की दुनिया नहीं, कोई दिल में आ बसा है। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। तेरे दिल में है क्या बात,
पोस्ट बॉक्स 999 इस फिल्म का गीत था। सुनील दत्त और शकीला पर फिल्माया गया और ये तो गाना था मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ। आपकी तरह ही आकाशवाणी का एक श्रोता। आकाशवाणी से मैं 67 साल से जुड़ा हूँ। मेरे घर में पहले रेडियो जो आया था वो विविध भारती के स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन आया था, 3 अक्टूबर 1957। वाल वाला रेडियो होते थे और वो चालू होने में भी थोड़ी देर लगती थी और डाइपोल एंटेना लगाने पड़ते थे। एक प्रोग्राम का नाम गिनवाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आजकल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है पुराने कलाकारों के, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो मैं विविध भारती के प्रसारण में जो बदलाव हुआ वो सब बदलाव का मैं साक्षी रहा हूँ। और आकाशवाणी अब जब 90 साल बना रही है, कामना करते हैं कि अब 2 साल भी मनाए और हमारा भी जीवन बचेगा तो हम भी शामिल हो गए उसमें। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। कार्यक्रम में आपसे मिलने आ रही हैं युवा गायिका ज्योतिका टांगड़ी। रियलिटी शो में जाना मुझे लगता है कि मेरे जिंदगी का एक अच्छे डिसीजंस में से एक डिसीजन था। हर हफ्ते आपको लोग देखते हैं, इंतजार करते हैं कि आप कब टीवी पर आएंगे और गाएंगे। तो ऐसा कुछ हो गया था जब मैं 2016 में सारेगामापा में आती थी। तो जरूर सुनिए इनसे मिलिए कार्यक्रम गुरुवार 7 अगस्त को शाम 7:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीत माला। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में एक बार फिर बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, एक गीत हमने आपको सुनवाया था फिल्म पालकी से, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। इस गीत में आपने, यानी ये गीत था दिल बेताब को सीने से लगाना होगा, और ये गीत था, इसमें एक जो अक्सर हम लोग टेलीफोन बना लिया करते थे, यानी हाथ से बना लिया करते थे जब हम लोग छोटे थे। डब्बे होते थे और उसमें रस्सी होती थी जिसे लगा दिया जाता था, यानी 2 डब्बे होते थे और उसके बीच रस्सी होती थी और उससे यूं ही बात कर लिया करते थे। तो इस तरह का टेलीफोन क्या आप भी बनाया करते थे? जी हाँ, अब तो नहीं संभव है, लेकिन कुछ एक फुर्सत के पल ऐसे भी थे। तो आप इस बारे में हमें जरूर बताएं। मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहें। जा रही थी तेरी महकी जुल्फों की घटा, तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया। तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे, मैंने गाहें। शोख नजरें ये शरारत से न बाज़ आएंगी,
जाएगी, तुझसे निभ जाएगी, निभ जाएगी, तुझसे निभ जाएगी। मैं इनसे निभाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। राजा मेहदी अली खां की ये रचना आप सुन रहे थे, मदन मोहन का संगीत था। आपकी परछाइयां फिल्म का ये गीत था, सुप्रिया चौधरी और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, फुर्सत के पल निकाल के ही हम विविध भारती के प्रोग्राम सुनते हैं और शामिल होते हैं सभी श्रोता बंधु परिवार के साथ। एक और श्रोता ने लिखा है कि फुर्सत के पल निकालने आज के टाइम में बड़े मुश्किल से गीतमाला में कमेंट करते हैं, टाइम निकालना न पड़ता है। विविध भारती सेवा मेरी बहुत खास है। जी हाँ, फुर्सत के पल तो निकालने पड़ते हैं, और ये फुर्सत के पल वैसे देखा जाए तो आजकल तो कम होते हैं, लेकिन एक ज़माना था जब इन्हीं फुर्सत के पलों में हम बैठकर आसमान में कभी कभी तारे भी देख लिया करते थे, कभी मौसम में जो इंद्रधनुष निकलता है यानी बारिश के मौसम में उसे भी निहार लिया करते थे, कभी आसमान में कोई हवाई जहाज जाए तो वो भी देख लिया करते थे। बादलों का एक सरमाया हुआ करता था, पंछियों की एक तान हुआ करती थी, रंजन बरसात बारिश की होती थी, उसे भी झरोखों से देख लिया करते थे। ऐसा कोई समा आपको याद हो तो आप बताएं, क्योंकि फुर्सत के पल जैसा कि आपने कहा मिलने तो बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन क्या ये पल हम सबके लिए जरूरी भी हैं? सुनो सुनाए एक कहानी, जब आती है रुत पे जवानी तब बनती है प्रेम कहानी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। इतनी सी छोटी सी होती है एक चिंगारी, इतनी सी छोटी सी होती है एक चिंगारी, जल जाती है फूक जाती है जिसमें दुनिया सारी। चांदनी रातों में एक दीपक होता है, एक बाती होती है, कभी दोनों जलते हैं, कभी दोनों बुझते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। जब आता है सावन,
कभी दोनों तरसते हैं, कभी दोनों बरसते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। साथ मिलन के नाम जुदाई का लिखा है ऐसा, साथ मिलन के नाम जुदाई का लिखा है ऐसा। ये जीवन भी खेल तमाशा है, एक नाटक जैसा, जैसे नाटक में हो एक राजा होता है, एक रानी होती है, कभी दोनों मिलते हैं, कभी दोनों बिछड़ते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं, मौसम एक बेहतरीन फिल्म थी जो इंसान को उसके जीवन में आए उतार चढ़ाव, धूप छांव, जो उसके दिल में तूफान के पहले और बाद के सन्नाटे की कहानी थी, जिसमें संजीव कुमार और दोहरे चरित्र में शर्मिला टैगोर जी अपने अभिनय की अमिट छाप लोगों के दिलों में इन्होंने छोड़ी थी। एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि परसों मैंने फुर्सत के पल निकाले और बहुत दिनों से एक पेंडिंग फिल्म देखी, देर रात तक जाकर, जया जी की। ये फिल्म थी उपहार, देखी हुई नहीं थी पर बहुत पसंद आई। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी आना फुर्सत के पल की बातें तुम्हें बतानी है, कुछ किस्से मिलने के, कुछ बिछड़ने की कहानी है, कुछ दिल के टूटे ख्वाब भी हैं, कुछ आंखों से बहता पानी है, कुछ ठहरा, कुछ चला गया, वो सलाम जब तू मेरा था, कभी आना फुर्सत के पल की बातें तुम्हें बतानी है। दिल ढूंढता
भूपेंद्र और लता मंगेशकर की आवाज़ों में मदन मोहन का स्वरबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 1975 में बनी भारतीय हिंदी संगीत में रोमांस वाली ये फिल्म है जिसमें शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार ने अभिनय किया है, गुलजार द्वारा निर्देशित है। ये A.J. क्रॉनिन के 1961 के उपन्यास द जूड्स ट्री पर आधारित है। द जूडस ट्री पर आधारित है। शर्मिला टैगोर को उनके अभिनय के लिए 23वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सिल्वर लोटस पुरस्कार मिला और फिल्म को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी मिला। और 24वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में शामिल जो फिल्में थी उनको 8 श्रेणियों में नामांकित किया गया और 2 में पुरस्कार जीते। फिल्म ने कई अन्य पुरस्कार भी जीते। हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि नूरजहां फिल्म के बारे में कि 1967 में बनी जिसका निर्माण शेख मुख्तार ने किया और निर्देशन मोहम्मद सादिक का था। तो आप एक जवाब यहाँ बताएं श्रोताओं कि शेख मुख्तार भी नजर आते हैं इस फिल्म में, उनका क्या किरदार था। इसमें आगे लिखती हैं मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, हेलन, ललिता पवार, ये सारे ही कलाकार थे और मुख्य भूमिकाओं में थी जो प्रदीप कुमार हैं, मीना कुमारी हैं। आपको इस गीत में जो कलाकार बैठे नजर आते हैं उनके नाम बताने हैं।
हमारे कुछ श्रोताओं ने निगार सुल्ताना को भी पहचाना है। मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। शेख मुख्तार का नाम हमने लिया था, जी हाँ, कि उनका किरदार क्या होता है फिल्म में। अली कुली खां का किरदार उन्होंने निभाया था इस फिल्म में। श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म नूरजहां का गीत। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मौसम दरअसल जिंदगी के बदलते हुए मौसम का जायजा लेती है। मौसम जैसे कठिन विषय को बड़े करीने से तराशते हैं गुलजार। उनको पता है कि वे बहुत सारे दृश्य इस फिल्म में है जहां फिल्म मौसम कविता में हो जाती है, जहां से ये बात साबित होती है कि ये एक शायर की निगाह से सोची गई फिल्म है। फिल्म मौसम समीक्षकों की निगाह में एक गंभीर और उत्कृष्ट फिल्म मानी जाती है, जिसे ढेरों पुरस्कार मिले। इस फिल्म के लिए गुलजार को राष्ट्रीय पुरस्कार और शर्मिला टैगोर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रजत कमल पुरस्कार मिला था। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं श्रोताओं, ये गीत तो कुछ ऐसा है कि फुर्सत के पल है नहीं, लेकिन किस तरह से, यानी इस तरह से भी फुर्सत के पल निकाले जा सकते हैं। आप कलाकार पहचाने और इस फिल्म में आने वाले समय के एक सुपरस्टार भी हैं। वो कौन थे और उनकी अभिनेत्री कौन थी, ये आपको बताना है। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दिन है बहार के, मौसम है प्यार का, कहीं की राजा क्या है आखिर सरकार का, आखिर सरकार का। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर ना डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर ना डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। सब कुछ ये प्यार की मस्ती का जोश है, नजरों में आप है, फिर किसको होश है, फिर किसको होश है। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। औरत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। नाजिमा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया है। जी हाँ, यही थे सुपरस्टार जो आगे आने वाले समय में बहुत मशहूर हुए। वैसे ये गीत बड़ा ही खूबसूरत है जो फिरोज खान और पद्मिनी पर भी फिल्माया गया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि छोटी बहू 1971 की हिंदी फिल्म है। ये फिल्म के बी तिलक द्वारा निर्देशित है। क्या ये फिल्म आपने देखी है श्रोताओं? ये फिल्म भी उन फिल्मों में गिनी जाती है जो राजेश खन्ना की बहुत टॉप मोस्ट फिल्में थी उस वक्त की। आप ये गीत सुने और बताएं संगीतकार।
ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी, प्यासी ना गुजर जाए, तुम बाहों में आ जाओ, तुम बाहों में आ जाओ, या वक्त ठहर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी। जलाने लगी है, मचलना सिखाने लगी है, जवां प्यार काबू में कैसे रहेगा कि अंगड़ाई आने लगी है, ये पलकें उठाओ, ये नजरें मिलाओ, ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी। लबों में कहो तो कोई हम चुरा लें, जरा शौक कर ले ये सादा सा जीवन, जवानी को रंगीन बना ले, ये आंखें न फेरो, ये जुल्फें बिखेरो, दुनिया संवर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी, प्यासी ना गुजर जाए, तुम बाहों में आ जाओ। छोटी बहू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था। कैफी आज़मी की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, फुर्सत के पल जीवन के सबसे सुंदर और अनमोल क्षण होते हैं। जब हम अपने दैनिक कार्यों और जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं तो हमें अपने आप को समय देने का अवसर मिलता है। फुर्सत के पलों में हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं, अपने शौक को पूरा कर सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। फुर्सत के पलों की सुंदरता यह है कि वो हमें जीवन की छोटी छोटी चीजों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं। हम एक कप चाय के साथ एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं या अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं। ये कौन सी फिल्म है? तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है।
के जलवों में खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंसकर मेरी आँखों में संवर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। राजा मेहदी अली खां का लिखा नीला आकाश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मदन मोहन की तर्ज थी और यही थे आज के विविध भारती की गीतमाला प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आप सभी के कमेंट्स और सभी की प्रतिक्रियाओं का बहुत बहुत शुक्रिया।